स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे वीपी मार्केटिंग। आज हम बात करेंगे केस स्टडी के बारे में। केस स्टडी ऑन हिंदुस्तान ऑयल एक्स्ट्रा पावर फ्लीट कार्ड प्रोग्राम। तो ये केस स्टडी है इंडियन ऑयल हिंदुस्तान ऑयल इस कंपनी के बारे में। और हिंदुस्तान ऑयल का जो एक्स्ट्रा पावर फ्लीट कार्ड प्रोग्राम है, जो कि कार्ड मिलता है जिसे लॉयल्टी प्रोग्राम के अंडर, और उस पे आपका बहुत सारा सेविंग होता है। और ट्रक ड्राइवर्स को ये कैसे अट्रैक्ट करता है और ट्रक ड्राइवर के लिए कैसे बेनिफिशियल है और ये प्रोग्राम कैसे सक्सेसफुल हुआ उसके बारे में बात करेंगे। इंट्रोडक्शन टू हिंदुस्तान ऑयल एक्स्ट्रा फ्लीट कार्ड प्रोग्राम। About 50% of high speed diesel sales of the transport sector are through highways. तो 50% हाई स्पीड डीजल का जो सेल है वो हाईवेज के ऊपर हो जाता है। बाकी जो है फिर वो आइदर जनरेटर्स के थ्रू यूज कर होता है या दूसरे कामों के लिए यूज होता है। दिस वाज थॉट विच ब्रॉट about the concept of gaining loyalty from this segment of the customers capable of giving huge purchases from Indian Oil Corporation Limited IOCL। तो ये देखा गया कि अगर 50% डीजल अगर इसी के थ्रू परचेस हो रहा है तो जो लोग परचेस कर रहे हैं उनको मोटिवेशन के लिए कुछ तो चाहिए ताकि वो अपना कंपनी छोड़ के दूसरा कंपनी का जो डीजल है वो परचेस ना करे। तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने ये एक लॉयल्टी प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया जिसके अंडर कस्टमर को कुछ बेनिफिट मिलता था, कुछ कैशबैक मिलता था, कुछ रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते थे, कुछ गिफ्ट्स मिलते थे। और उसकी वजह से एक मोटिवेशन रहता था, एक एंटरटेनमेंट होता था, एक हैप्पीनेस होता था, एक जॉय होता था, एक फीलिंग ऑफ अटैचमेंट होता था, एक अच्छा एक्सपीरियंस होता था। The introduction of the fleet cards and network loyalty program was meant to be an extension of the pre-existing customer loyalty program. And introduction of the fleet cards and network loyalty program was meant to be an extension of the pre-existing customer loyalty program. तो उनका पहले से एक कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम था, उसको ही एक्सटेंशन करके ये फ्लीट कार्ड एक्स्ट्रा प्रीमियम फ्लीट कार्ड प्रोग्राम introduce किया। Even here BPCL was the pioneer in launching smart fleet in February 2000। बट BPCL ये जो कंपनी थी ये इन्होंने फर्स्ट टाइम 2001 फरवरी में ये प्रोग्राम लॉन्च किया था। तो सबसे पहले जो कंपनी लॉन्च किया था ये लॉयल्टी का फ्लीट कार्ड प्रोग्राम वो BPCL थी, फॉलोड बाय IOCL पावर प्लस इन जनवरी 2002। तो उसको देख के IOCL ने भी अपना पावर प्लस कार्ड लॉन्च कर दिया जनवरी 2002 में, एक साल के बाद। These programs gave fleet owners an option of giving drivers preloaded cars with which allowed better MIS transaction tracking and point earning। तो इसके कुछ बेनिफिट्स यहाँ पे बताए गए हैं कि इसमें आपके वो कार्ड में बहुत सारे पैसे आप उसमें डाल सकते थे या फिर क्रेडिट दिया जाता था। तो आपको कैश कैरी करने का जरूरत नहीं था। कार्ड आपके पास है, उसका पासवर्ड आपको आएगा, उसका जो OTP आएगा वो आपके मोबाइल पे आएगा। तो ये सिक्योर था, विच अलाउड बेटर MIS। तो उसकी वजह से अब हम कंपनी को ट्रांजैक्शन भी पता चल रहा था कि कौन कौन से कस्टमर इस कार्ड का यूज कर रहे हैं और कौन कौन से कस्टमर अपने लॉयल कस्टमर्स है, उनका डेटाबेस, उसका मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, और कहाँ कहाँ पे वो जो ऑयल फिल कर रहे हैं और कितना ऑयल फिल कर रहे हैं, कितने अमाउंट का ऑयल कहाँ कहाँ पे फिल कर रहे हैं, इसका पूरा MIS इन्फॉर्मेशन उनके पास आता था। ट्रांजैक्शन ट्रैकिंग भी आता था, ट्रांजैक्शन के डिटेल्स उनके पास आते थे, और वो पॉइंट्स कितने अर्न कर रहे हैं उससे भी ये पता चल रहा था। तो कस्टमर के बारे में बहुत सारा इंफॉर्मेशन पता चल रहा था। विद द लॉन्च ऑफ द co-branded card with My Shopee, a network loyalty program with a number of retail chain affiliates by IOCL, network loyalty came into the picture। तो इन्होंने क्या किया, IOCL ने को ब्रांडिंग किया माई शॉपी के साथ। तो माई शॉपी के ऊपर ये जो रिवॉर्ड पॉइंट्स है उसके वो लेके ये लोग परचेस कर सकते थे। वहां पे उनको कैशबैक था, कुछ बेनिफिट था, कुछ डिस्काउंट था, कुछ ऑफर्स थे। The IOCL Extra Power Fleet Card was launched in March 2004। तो IOCL ने एक्स्ट्रा पावर फ्लीट कार्ड मार्च 2004 में लॉन्च किया। एट प्रेजेंट अकाउंट्स फॉर 10% ऑफ द कंपनीज डीजल सेल्स। तो जो IOCL का एक्स्ट्रा पावर फ्लीट कार्ड है उसके अंडर 10% सेल हो रहा है IOCL का। 30% of the sales on highways and 22% of the fleet market share। तो इसका जो मार्केट शेयर है हाईवेज पे वो 13% है, और जो फ्लीट मार्केट शेयर है इसका जो 22% है।
Extra Power Fleet Program is the highest fleet card program in India, which with around 12.25 lakh cards issued till March 07 2007. तो मार्च 2007 तक 12 लाख कार्ड इस प्रोग्राम के अंडर इशू किए गए थे और ये इंडिया का लार्जेस्ट फ्लीट कार्ड प्रोग्राम साबित हुआ. इट हैज टोटल ऑफ 3.2 लाख कस्टमर्स अंडर इट्स अम्ब्रेला. तो इसके साथ 3 लाख कस्टमर जुड़े, अटैच हो गए, कनेक्ट हो गए. रेगुलर यूजर्स आर लेस देन अ लाख. उसमें से जो रेगुलरली यूज करते हैं, एवरीडे यूज करते हैं, वो 1 लाख से कम है. बाकी 1 लाख से ज्यादा. बाकी के रिमेनिंग जो रेगुलर कार्ड यूज नहीं करते. द एवरेज कस्टमर यूसेज इज लेस देन 2%. तो जो एवरेज रेगुलर यूसेज है वो 2% से भी कम है. A large amount of resources have been deployed for this program since it is one of the biggest revenue generators for India's highest ranked Fortune 500 company. तो इंडियन ऑयल जो है Fortune 500 कंपनी है, इंडिया हाईएस्ट कंपनी है, जो कि ये प्रोग्राम भी उसको हाईएस्ट रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है. तो इसके ऊपर कंपनी ने ज्यादा फोकस किया. नो अदर ऑयल कंपनी ऑफर्स सच अ वास्ट नेटवर्क एज इंडियन ऑयल. तो इंडियन ऑयल का जितना बड़ा नेटवर्क है उतना कोई भी ऑयल कंपनी प्रोवाइड नहीं करती है. दिस मेक्स द इंडियन ऑयल प्रोग्राम अ क्लियर विनर अमंग्स द फ्लीट कार्ड प्रोग्राम इन कंट्री. तो इसी की वजह से, जो कि नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है और बहुत लार्ज है, बहुत वास्ट है, बहुत बड़ा है, उसकी वजह से ये प्रोग्राम बहुत ही सक्सेसफुल हुआ, ब्रिंगिंग इट अ रेवेन्यू ऑफ मोर देन 25 करोड़ अ डे. तो इसकी वजह से एक दिन में 25 करोड़ से भी ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है इंडियन ऑयल को. रिवॉर्ड्स ऑब्टेन बाय हिंदुस्तान ऑयल एक्स्ट्रा पावर फ्लीट कार्ड प्रोग्राम ऑन एवरी परचेस. On every purchase of fuel lubes through extra power fleet card, except for the cards with the interest-free credit limit facility, the owner earns extra point. तो जब भी ये कार्ड के अंडर कोई पेट्रोल भरा जाता है तो उसके कुछ रिवॉर्ड्स पॉइंट मिलते हैं. With the points accumulated by a card, the member can redeem a choice of reward items from the extra power rewards catalog, including fuel lubes. तो जो एक्स्ट्रा जो पॉइंट्स आप अर्न करते हो, जो इसके अंडर जो रिवॉर्ड्स आपको मिलता है, वो अगेन आप फ्यूल उसका परचेस कर सकते हो, ल्यूब्स आपके परचेस कर सकते हो. फॉर एवरी ₹100 वन अर्न्स फिक्स 5 एक्स्ट्रा पॉइंट्स विच गिव्स 40 पैसे एज ए रिवॉर्ड वैल्यू. तो 100 रुपीज के लिए 5 पॉइंट्स मिलते हैं, उससे उनको 40 पैसा अर्न होता है रिवॉर्ड वैल्यू में. इट मीन्स फॉर एवरी परचेस ऑफ 10,000 मेंबर अर्न्स 400. तो 10,000 का जब पेट्रोल भरते तो उनको 400 रुपीज कैश मिलते, कैशबैक मिलता है, या फिर उसका गिफ्ट मिलता है 400 का. In spite of all these benefits, programs leaves much to be desired. In spite of all these benefits, the program leaves much to be desired. In the entire program, only 21.5% cards are active out of total 12.25 lakh cards issued till March 07. बट इसका जो इम्पैक्ट है वो इससे थोड़ा कम है, क्योंकि जो पूरा प्रोग्राम है उसमें सिर्फ 21% कार्ड ही एक्टिव है, बाकी सब कार्ड इनएक्टिव फॉर्म में है. लैक ऑफ नॉलेज to the customer about the program benefits is the constraint which has to be overcome. तो इसका अवेयरनेस बहुत ही कम है कस्टमर के पास, इसी की वजह से ये बहुत ज्यादा सक्सेस नहीं हो रहा है. Also the fact that in terms of the benefits there is not much to choose between the fleet card program of various oil companies in India. This would require a major customer communication program. तो ये कार्ड के अंडर जो रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं उसमें ज्यादा वेरिएशन नहीं है, या फिर उसमें ज्यादा बेनिफिट नहीं है. तो मोनोटोनस स्कीम हो चुका है ये. इसमें थोड़ा सा एंटरटेनमेंट, थोड़ा सा वैरायटी लाने का जरूरत है. Indian Oil Extra Rewards is India's first online reward program that seeks to inculcate the habit of redeeming points. तो जो ये फर्स्ट ऑनलाइन रिवॉर्ड प्रोग्राम है, इसकी वजह से लोगों को रिवॉर्ड पॉइंट्स इकट्ठी करने की आदत लग जाती है. द लॉयल्टी प्रोग्राम रिवॉर्ड्स कस्टमर्स हु पे बाय कैश
क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड। तो जो लोग कैश से, क्रेडिट से, डेबिट कार्ड से पे कर रहे हैं उनके लिए ये रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं। Each transaction is confirmed online through a charge slip and customer can earn point on fuel lube purchases by participating in India at Indian oil retail outlets। तो आप जो फ्यूल भरने पे आपको ये पॉइंट्स दिए जाते हैं। एडिशनल पॉइंट्स कैन आल्सो बी अर्न आउटसाइड द इंडियन ऑयल नेटवर्क कवरिंग प्रोमिनेंट एफएमसीजी, फूड, ऑटोमोबाइल, ट्रैवल, एंटरटेनमेंट, अपैरल, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर्स। तो ये कार्ड यूज करके आप अगर एफएमसीजी प्रोडक्ट्स परचेस करते हो, फूड प्रोडक्ट परचेस करते हो, ऑटोमोबाइल प्रोडक्ट परचेस करते हो, ट्रैवल सर्विसेज अवेल करते हो, एंटरटेनमेंट सर्विसेज प्राप्त करते हो, अपैरल परचेस करते हो, हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज अवेल करते हो, तो इसमें और ज्यादा बेनिफिट्स भी है। एक्स्ट्रा रिवॉर्ड्स इज करंटली एक्टिव इन मुंबई, अहमदाबाद, बैंगलोर, मैसूर, कोयम्बटूर, चेन्नई। तो एक्स्ट्रा जो रिवॉर्ड्स है ये अभी सिर्फ मुंबई में, अहमदाबाद में, बैंगलोर में, मैसूर में, कोयम्बटूर में और चेन्नई में दिया जा रहा है। इट विल बी शॉर्टली अवेलेबल इन अदर मार्केट्स लाइक दिल्ली। तो दिल्ली जैसे मार्केट्स में ये बहुत जल्दी से ही स्टार्ट करने वाले हैं। अपार्ट फ्रॉम रिडीमिंग द accumulated points instantly on fuel, servo lubes at participating retail outlets, the cardholder can also redeem the points to get some exciting gift items from the catalog. Apart from redeeming the accumulated points instantly on fuel, servo lubes at participating retail outlet, cardholder can also redeem the points to get some exciting gifts items from a catalog। तो आप ये जो रिवॉर्ड्स या पॉइंट्स जो अर्न कर रहे हो उससे आप गिफ्ट लेने के लिए जो कंपटीशन है उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। The redemption on gifts can be registered either from the participating retail outlets or from the comfortable confines of one's home through 24/7 IVRS helpline number. The program continuously provides the cardholder with privileges, benefits, and offers from alliance partners like Domino's Pizza, Subiksha, Rediff Shopping, Kumaran Skills, ढाबा एक्सप्रेस, चेन्नई कॉर्पोरेट क्लब एंड अर्चना स्वीट्स। तो ये जो आप जो इसमें घर बैठ के भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो थ्रू आईवीआरएस हेल्पलाइन नंबर, या फिर इनके जो रिटेल आउटलेट है वहां पे जाके भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। और इन्होंने बहुत सारे जो इनके अलायंस है, जो पार्टनर्स है, इनके साथ भी एक टाइप किया है, एक कोलैबोरेशन किया है। और जैसे डोमिनोज पिज्जा है, सुभिक्षा है, रेडिफ शॉपिंग है, कुमारन स्किल है, ढाबा एक्सप्रेस है, चेन्नई कॉर्पोरेट क्लब है, अर्चना स्वीट्स है। तो इससे भी इनको ये गिफ्ट मिल सकता है या जो पॉइंट्स है वो रिडीम कर सकते हैं यहाँ पे भी। लॉयल्टी प्रोग्राम्स बिकम यूबिक्वियस, सम इंटरेस्टिंग डायनामिक्स विल इवॉल्व इन द लॉयल्टी मार्केट प्लेस। तो जो लॉयल्टी प्रोग्राम जो है सभी कंपनीज अभी जो बड़ी कंपनीज हो चलाना चाहती है और चला रही है, और उसमें कुछ एंटरटेनमेंट, कुछ एक्साइटमेंट डेफिनेटली होना चाहिए। कंपनीज विल कंटिन्यू टू लुक फॉर वेज टू डिफरेंशिएट देयर लॉयल्टी प्रोग्राम व्हाइल बैलेंसिंग द प्रोग्राम रेवेन्यू एंड कॉस्ट टू अचीव फेवरेबल इकोनॉमिक्स। तो कंपनीज ट्राई कर रही है कि हमको ज्यादा लॉस भी ना हो, हमें प्रॉफिट भी हो, और फेवरेबल हमारा जो सेल्स है वो भी चलता रहे, और कस्टमर को भी मैक्सिमम बेनिफिट हो जाए, और यहाँ पे इसमें कस्टमर मोटिवेट होता रहे और एक्साइटमेंट होना चाहिए कस्टमर को अपना प्रोडक्ट परचेज करने के लिए। हाउ विल द लॉयल्टी प्रोग्राम इवॉल्व? तो लॉयल्टी प्रोग्राम कैसे इवॉल्व कर सकते हैं? इट हैज बीन स्लो बट फ्यूचर इकोनॉमिक, demographic and legal landscape could accelerate company attention to customer retention। तो ये एक स्लो प्रोसेस है, फ्यूचर इकोनॉमिक ओरिएंटेड प्रोसेस है। डेमोग्राफिक इसमें अंडरस्टैंडिंग करना पड़ेगा, लीगल एस्पेक्ट्स जो है वो देखने पड़ेंगे, और कस्टमर जो है कस्टमर को रिटेन करना पड़ेगा, और कंपनी कस्टमर का ध्यान भी बहुत सारा और बहुत ही इन्वॉल्विंग, पार्टिसिपेटिंग ये स्कीम करना पड़ेगा, तो ही ये स्कीम ज्यादा देर तक चलेगा और इसको प्रॉपर रिस्पांस मिलेगा। Regarding case study on Hindustan Oil Extra Power Fleet Card Program. Thank you very much for watching this video. Kindly subscribe to my YouTube channel. Like, share, and comment on my YouTube channel. Your likes and subscription keeps motivating me to post many more such videos.